अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और अब हम आए हैं जोधाबाई के महल घूमने। तो ये देख सकती हैं आप महल। और अब हम जा रहे हैं अंदर, महल को घूमेंगे। चलो जी, अभी बनी है अकबर के लिए पूजा करती थी। इसको हवेली डिजाइन में बनाया था। लेना 100 रुपये घुमा दो आप, हम बहुत दूर से आए हैं, घुमा दो। एक मिनट भैया। बाजी यहाँ मीना बाजार लगता था, औरतें अकबर की बेगम खरीदारी करती थी। औरतों का बाजार तो अकबर बहुत चालक था, सारी चीज़ किले के अंदर, ताकि कोई बेगम बाहर नहीं जाए। उस जमाने टर्की ईरान से जौहरी लोग बाजी बेचने वाली औरतें होती थी, तो रानियाँ खरीदारी करती थी। वो रानियों को नहाने का शाही माम था। अकबर की बीवियाँ गुलाब जल के पानी से नहाती थी। उनकी कनी से चारों तरफ पर्दे लगाती थी। और आपने बाजी बाहर से देख रहे जोधा का ये गर्मी का महल था, ठंडा, चारों तरफ हवा जाती थी। अभी हम देखेंगे ईसाई बेगम का सुनहरा मकान, गोल्डन हाउस। नमाज पढ़ने जाते घर में ताला। अच्छा, ईसाई बेटे तरह अकबर की बीवी ईसाई थी, जिसका नाम मरियम था, वो गोवा से थी। तो ये मरियम रानी एक विदेशी बेगम का महल था, जिसको बोलते हैं सुनहरा मकान। तो बाजी इसके अंदर 500 साल पुरानी पेंटिंग थी, जिनका सोने का पानी फिर हुआ था। तो बाजी सोने गोरे लोग लगे, हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया बोलते। तो देखो सुना, देखिए बाजी सामने हाथी है बेटे, ये लीला कलर, वो घोड़े वगैरह, चारों तरफ पेंटिंग। ये बाजी उसका सोने का कमरा, बेडरूम, वो मेकअप रूम। जैसे ईसाइयों का बाजी क्रॉस होता है ना, इसको क्रॉस की तरह बना। अरे बाजी इस किले के अंदर दरवाजे छोटे मिलेंगे। अकबर हिंदुस्तान का मानव हुकूमत की 50 साल अब का वो ठिकना आदमी था, उसकी हाइट 5 फीट इंच की। तो बाजी अपने साइज़ के दरवाजे बनाए, ताकि लोग मेरे दरबार में झुककर आए, मेरा एहतराम करें। अच्छा, यह चंदन की लकड़ी के दरवाजे, ईरान की दरी होती थी उस समय। और बाजी आप देखें छोटा सा पार्क, ये अकबर के टाइम का एक लेडीज़ हॉस्पिटल था, जड़ी बूटी वाला। रोजाना बाजी डॉक्टर नहीं, हकीम वैद्य करते थे, ये बेगमों के ट्रीटमेंट जाफे वगैरह करते, जड़ी बूटियों की खेतियाँ। अभी बाजी गवर्नमेंट ने पार्क और अपनी टॉयलेट बनाई। आइए आराधी बाजी सवाल पूछता है, किला जो बेगमों की रसोई का थी, तो अकबर ने रसोई बनाई मांसाहारी और शाकाहारी। ये बाजी रुकैया की रसोई थी, अपनी हलाल, अपना स्टू, कोरमा, बिरयानी इधर। और बाजी जोधा जयपुर की राजकुमारी शाकाहारी गोश्त नहीं खाती थी, वो जोधा की रसोई थी, गोभी, आलू, दाल। अच्छा बाजी ईसाई बेगम गोरी थी, चालक थी, उसकी रसोई नहीं थी। और दोनों तरफ मुर्गा दाल खाती थी, काम से बचती की परदेश। तो बाजी वो गाना ही होता था, नहीं होना तो हो गया प्यार, मैं शाहरुख खान लड़ाई लड़ता था। तो बाजी इसको बोलते हैं अनूप तालाब। अनूप की माने नौका, तालाब माने पानी की बाबियाँ। अकबर की बाजी एक संगीतकार थे, जिनका नाम तानसेन था, 9 वजीरों में से एक। ये तानसेन की गाने की जगह है। ये बाजी अकबर के लिए गाना गाता था। अभी जो जोधा वाला नाटक बना जय बना है। और बाजी चारों तरफ जनता बैठती थी। अकबर के टाइम में इन बाबियों में गुलाब जल का पानी, अभी बाजी बारिश का पानी। बाजी अकबर का सपनों का महल, हम लोग अंदर जाके देखेंगे। 500 साल पुराना पत्थर का पलंग, यहाँ बादशाह अकबर आराम फरमाते थे, ऊपर सर्दी में, नीचे गर्मियों में। और बाजी ये लड़कियों का मदरसा होता था, दीनी तालीम वाला। ये सामने अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। पढ़ाने वाले बाजी टीचरों के नाम थे अबुल फैजी साहब, जो अकबर की ने किताब लिखी आईने अकबर। और बाजी पीछे वाइट बिल्डिंग, वो गुस्ल खाने थे, नहाने धोने की जगह, टॉयलेट, बाथरूम। और बाजी अपने पीछे देखना आप लोग, बाजी ये 5 मंजिल, ये तो बाजी वो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 मंजिल का महल। जैसे बाजी चाइनीज़ मंदिर होता है ना, बुद्धिस्ट मंदिर छोटे बड़े, बुद्धिस्ट मंदिर की तरह क्यों बनाए। इसके अंदर 176 खम्भे हैं। पहली मंजिल पर 84, 56, 20, 12, 4 चारों तरफ से खुला हुआ है। तो बाजी उस जमाने बादशाह अकबर जाकर ऊपर हवा खाते, इसको बोलते हैं हवा में। और बाजी रुकैया इसका चांद देखती थी, जोधा रात में करवा चौथ देखती थी इसी पे। और बाजी ईसाई बेगम विदेशी थी, अच्छा मौसम होता था, जाकर कनीज़ों के संग डांस करती थी। तो बाजी अकबर की 3 तो बीवियाँ थी, और उसकी 350 कनीज़ें थी। हम लोग हमारी भाषा में गर्लफ्रेंड कहते, क्योंकि हुकूमत का बादशाह था, और इस किले के अंदर रहती थी। तो बाजी पहले हम देखेंगे रुकैया का शीश महल, या उसमें शीशे लगे रहते थे। 500 साल पुराना तखत, इसको भी ईरान के गद्दे होते थे, पर मैंने कोई सीढ़ी नहीं है। तो राजा बाजी चढ़कर कैसे अपने भी गाइड किया। बाजी अकबर के टाइम में सब रास्ते बंद, तो उस जमाने में इसी लाइट देता, पूरे ज़मीन में पानी की बावली होती थी। इसके अंदर माशाल्लाह गुलाब जल डाला था, ताकि उसको ठंडा लगे, खुशबू लगे। बाजी पानी से आने का अल्लाह न करे हमला करने आएगा, तो पानी के बाद सेंसर जग जाएगा। ईरान के गद्दे यहाँ गर्मी में हवा, सर्दी में पर्दा लगाया जाता था। और बाजी अंदर सेंसर अंदर से आता था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसके लिए यहाँ से लेके मतलब उस ज़माने में चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी माशाल्लाह, सीढ़ियों पर चढ़ के राजा प्लान पर सोते थे। और बाजी उनकी बीवी अंदर से आती थी, हम लोग अपना पर्दा पड़ते। तो बाजी ये सपनों का महल गर्मी का था, ऊपर सर्दी का, सूरज से गर्म, ये पानी से ठंडा रहता था। ये 500 साल पुराना बादशाह का था, ये आराम फरमाते थे, जमीन में गुलाब जल का पानी था।
अभी भाजी हम देखेंगे डाइनिंग रूम, यहाँ बादशाह अकबर खाना खाता था बीवियों के, जानकारी नहीं जाता, डाइनिंग एरिया पर अच्छा लगा ना बेटा आपको? आप स्कूल जाते हैं, इसकी जांच जाते हैं, आपके लिए गाइड क्या नहीं भाजी साल लाए जरिए बनाते, थोड़ा गाइड से नहीं मजा आता है, पूरे दिन लोगों को क्या मालूम पड़ता है भाजी खाने की जगह डाइनिंग रूम। लेकिन अकबर के डाइनिंग टेबल में नबी सुन्नत ये ईरान का दस्तरखान होता था, यह भाजी खाने की हंडी लगे थे और जोधा की संग काटी थी शाकाहारी। अच्छा भाजी सम टाइम भाई जोधा अकबर खुद ले लेते थे, आज भाजी इसको हम लोगों ने गरीब के साथ ही उसको बॉर्डर बने। बाजी हुकूमत का वास्ता था जब भाई 50 साल हुकूमत की, तो बाजी छोड़कर फतेहपुर सीकरी क्यों गए? क्योंकि यहाँ पानी की दिक्कत थी, पानी खा रहा था, तो बाजी उसके लिए सिर्फ पानी आता था गंगा जल इलाहाबाद से उस जमाने में। उधर बाजी फॉर्चूनर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, तो बाजी शहनशाह का मटका है। पहले सुराई थी अंडे की डिज़ाइन में, सोने चांदी के बर्तन होते थे, या बाजी नीचे पानी स्टोर रहता था, तो उस गाड़ी बैल में पानी आता था बादशाह में। और बाजी रुकैया के गुसल खाने थे, क्योंकि वो पर्दे से आती थी, रास्ता टूट चुका है। अच्छा बाजी रुकैया ने छोटा महल लिया, लेकिन बहुत चालाक थी, ये अकबर के आमने सामने रहती थी, क्योंकि बाजी अकबर अनपढ़ था, अकबर को पढ़ाती थी। तो बाजी जोधा ने बेटे दिया, उसको बड़ा महल बना दिया, ईसाई बेगम को बीच में रखा, रुकैया को अपने सामने रखा था। तो बाजी अकबर बहुत चालाक स्वर था, पूरी हुकूमत में 50 साल हुकूमत की, ताकि बाजी तीन अभी भी अलग रहेंगी, लड़ाई न झगड़ा। बाजी जोधा अकबर का रहने का किला, और बाजी दरगाह उसने अपने पीर साहब के लिए बनाया, जो हम बोलते हैं उसको इबादत की जगह। पर बाजी अकबर को बेटा मिला तो पहले वो बनाया, बाद में किला। बाजी रुकैया बेगम जन्म मुस्लिम थी, वो उसकी बाजी चुचे की लड़की थी, क्योंकि बाजी अकबर एक अनपढ़ आदमी को अकबर के बचपन तो अकबर ने उसे निकल किया था जरा, तो उसकी उम्र 14 साल की थी। और बेटे दूसरी बेगम बेटे हिंदू रानी थी, राजा भालमल की बेटी, जिनकी वालिद ने जयपुर में अमीर किला बनाया। और बेटे तीसरी बेगम वो ईसाई थी, मरियम। तो बेटा अकबर बहुत चालाक था, इससे उसको खूब नाजिल हुआ बाजी, उसने एक मजहब कायम किया, दीन इलाही, सबका अल्लाह एक। इसलिए बेटे गैर मजहब के लोग हिंदुस्तान में अकबर को महान कहते हैं, सबका अल्लाह एक। इसलिए बेटे मुस्लिम बादशाह का किला है, यहाँ पर आपको सारे मजहब के डिजाइन मिलेंगे। हम लोग बाजी घरों में चटाई बिछाते हैं, चटाई के डिजाइन ऊपर देखो बहन, जैसे लकड़ी के किवाड़ से बाजी हमारे घरों में दरवाजे, ये सब पत्थर है। और देखो बेटे अनार बनाए भाई, माशाल्लाह अनार है। देखो बाजी तो अंगूर बनाए, तो बाजी पहले बाग बगीचे होते थे, अंगूरी बाग, मुगल गार्डन। अच्छा बाजी इस पूरे किले को बनाने में 12 साल लगे, और बाजी आज हम लोग घर बनाते हैं 20 साल में छत हो जाती है माशाल्लाह, 500 साल हो गए। पत्ता भी नहीं, कुछ नहीं ना बाजी को लेंटर में कोई हुआ, उदानी इमारतों को चूने से बनाते थे, उड़द की दाल चने की मिक्स करके चूना बनता था। और ये देखो बाजी इसको क्यों सीजनल बोलते हैं, उड़द की दाल चिकनी रहती है। तो बाजी रुपये उदानी जमीन में सोती थी गड्ढे पर, ज़्यादा स्पेस नहीं था ना, अंदर चारों तरफ शीशे लगे रहते थे, उसको हीरे के नग गिरते थे डायमंड। उसके बाद मसाले चिराग जलता था, सारी हीरे चमकते थे, अलग अलग रोशनी। तो इसको बाजी बेगम यूज करती थी सम टाइम लाइक मेकअप रूम। इधर रुकैया हाँ, और देख रहे बाजी यहाँ किवाड़ होते थे मसाले चौकटे, किवाड़ बेटे उस जमाने में चंदन की लगी चांदियों के दरवाजे होते थे। बाजी गर्मी जनाब आप देख रहे हैं, ये बेटे राजा चेस खेलते थे, हम लोग उसको बाजी हिंदी में चौसर बोलते हैं जूडो, लेकिन बाजी गोटी नहीं बेटे, इसको औरतों से खेलता था बादशाह। गोटी के 16 लड़कियों को खड़ी करते थे कलरफुल कपड़े पहना कर, तो बाजी जोधा अकबर बैठ के कौड़ी फेंकती थी, उनको जब इशारे करते ना बाजी चाल के लिए, तो नाचती जाती है, क्रॉस बनूंगी। और बाजी वो हाँ बाजी वो पंचमहल था महल, तो ये एक का चांद देखती थी। और बाजी इसको हम लोग दीवानी आम बोलते हैं, जैसे बाजी हमारी दीवानी तहसील होती है भाजन, जनता की अदालत। तो बाजी शहनशाह बीच में, जनता बाहर बैठती थी, लेकिन बाजी अकबर के टाइम में जो गुनहगार पाए जाते थे फांसी जेल नहीं, आज बाजी गलत हुकूमत आगे नाकुर मंदरी का फैसला। तो बाजी यहीं पे हाथी अपराधी को राजा जनता के सामने बैठे पैर से कुचल के मारता था, ताकि बाजी लोगों में दर्शक बने तो हराम काम नहीं होते थे। तो हम लोग बोलते बाजी इसको हिंदी में लोकसभा। हम लोग देखने जाएंगे बाजी दीवाने खास राज्यसभा, या बाजी अकबर के 9 बजे बैठ के मीटिंग करते थे, या बाजी अकबर अपना कानून वगैरह बनाता, तो बाजी वो खास लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। अब ये बैठने भाई बाजी अकबर बादशाह ऊपर बैठे थे, बीच में बैठे ऊपर, बाजी चारों तरफ उसके वजीर मंत्री खड़े रहते थे, नीचे बाजी पहरेदार गूंगे बहरे, ताकि अंदर की बात ये ऊपर जाने की जीने गवर्नमेंट टाइम लगे। तो भाई आप प्लेट का डिज़ाइन देख रहे हैं जनाब बेटे, ये पूरा नोटिस था कमल का फूल जैन मंदिर का डिज़ाइन, जो आपको भाजी राजस्थान साउथ मंदिर मिलेंगे। तो भाजी अकबर ने बताया था ना दीने लाई बेटे, ये गोल्ड वाले बुद्धिस्ट घंटाने हैं, देखो चर्च गेट। तो बेटे नीचे देख रहे हैं मस्जिद का मेहराब, बीच में कमल हिंदू, ये बुद्धिस्ट, ये बेटे मुगल बादशाहों की सुराई उमर खैयाम, सारे मजहब एक जगह, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सबका अल्लाह एक, अकबर द मान, अकबर द ग्रेट, दीन इलाही।
फिर उसके बाद में बाजी कुफ नाजिर हुआ था, तो उससे बेटा ना सलीम उलमों से फतवा लाया था। और बाजी बीरबल पहले हिंदू था जिसने इस मज़हब को सबसे पहला सोने चांदी के सिक्के। अभी बेटे आप बाजी लोग जो बुरे लोग लेते और ब्रांडों में रानी आँख पिछोली खेलती थी कनीज़ों के साथ। ये अकबर का बैंक था। और बाजी ऊपर जाने की जीने गवर्नमेंट ताले लगाती है। ऊपर क्यों नहीं जान दे रहा बिल्कुल? ऐसा बाजी जहरत लोग आते हैं, नाम लिखते खा के फेंकते, कंडीशन खराब होती जा रही है। तो बाजी इसको पूरा किला बोलते हैं, वो दरगाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने जोधा बाई का महल देखा, इसके लिए हम लोगों ने कर लिया था गाइड। तो उसने सारा कुछ समझाया और हमें बताया भी। तो आप गाइड के लिए भी सुन सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।